नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम आगे ये क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो था क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ए से लेकर बी तक x माइनस ए की पावर m माइनस 1 m प्लस n माइनस 1 बीटा m को ये मिलाना है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ प्रतिस्थापन करूंगा। मान रहा हूं x माइनस ए को, मैंने माना b माइनस ए वाई। अब आपका दिमाग आएगा कि सर आपने ये क्यों माना, यही क्यों दिमाग में आया? तो यही क्यों दिमाग में आया बेटा, ये जो चीज है क्यों किया, इसका जवाब धरती पे कोई किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा जरूर, कोशिश जरूर करूंगा, प्रयास जरूर करूंगा, लेकिन क्या ये जवाब दिया जा सकता है? क्या ये चीज ऐसी है जिसे आप एक परत से दूसरी परत को दे सकते हैं, मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को दे सकते हैं? ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर, हर कोई को सचिन तेंदुलकर बना के चला जाता। अगर सचिन बता पाता कि क्रिकेट ऐसे ऐसे खेलना है, वो रूल बता सकता था, लेकिन क्या होता अगर कोई किसी को शिफ्ट कर पाता, अपनी पूरी लेजेसी जो उसने सीखा है वो सब कुछ अगर वो शिफ्ट कर पाता या दे पाता, तो फिर क्या लगता है आपको? तो हर कोई सचिन तेंदुलकर होता है ना। सोचिए मेरी बात को, कैसा हो सकता है? तो चलिए दूसरों को छोड़िए, सचिन तेंदुलकर अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी क्या वो शिफ्ट कर सकता है सब कुछ? वो बता सकता है कैसे कैसे क्रिकेट खेलते हैं? नहीं बना सकता। सुनील गावस्कर ने क्या अपने बेटे रोहन गावस्कर को सब कुछ शिफ्ट कर दिया? नहीं किया, क्योंकि ये वो चीज है कोई किसी को दे ही नहीं सकता, कोई किसी को नहीं दे सकता। वरना तो पिता पढ़ता और बेटे को 1 साल में पढ़ा के तैयार कर देता कि बेटा तू पढ़ने जरूरत ही नहीं, तेरे बाप ने पढ़ लिया तो बहुत है, तेरा बाप तो बता देगा, तेरा काम हो जाएगा। नहीं ना, हर किसी को अपना खुद का ही शुरुआत करना पड़ता है, खुद से ही पढ़ना शुरू करना पड़ता है। जैसे मैंने अपनी, मान लीजिए मैं जिम जाता हूँ, मैंने अपना बॉडी बनाई 2 साल 3 साल रख के, तो जो मेरा बेटा होगा क्या उसे जिम नहीं जाना पड़ेगा? मैंने बना ली क्या उससे बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो उसे अपना सारा काम खुद करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन यही है कि अब जवाब आता है कि जब ऐसे पूछा जाता है कि ऐसा ही क्यों किया, तो पहली बात तो ये समझिए कि ये जो हम कर रहे हैं, हम जब किताबों में सवाल करते हैं तो हम सही सही करते हैं, गलत गलत नहीं करते। क्या लगता है पाइथागोरस प्रमेय जो बनाई थी पाइथागोरस ने, वो पहली बार में बन गई थी? तो वो पेन लेके बैठा और बस 5 मिनट में उसने पाइथागोरस प्रमेय बना दी। लेकिन अब तो आप देखते हैं क्लासों में जब पढ़ाते हैं टीचर्स, तो 5 मिनट पाइथागोरस प्रमेय करवा देते हैं। क्या पाइथागोरस ने भी 5 मिनट में कर दी थी? क्या पाइथागोरस ने 5 मिनट में कर दी थी? आप रिलेटिविटी जो पढ़ते हैं, आप ग्रेविटेशन जो पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण आप पढ़ते हैं, क्या लगता है गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक दिन में आ गया था? पूरा ये जो फॉर्मूला है F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर, क्या ग्रेविटी पूरी एक दिन में आ गई थी? सोच के बताइए कि एक दिन में आ गया था? सालों साल लग गए थे इनको। अब आप पढ़ रहे हैं क्योंकि वो आ चुका है, अब वो आ चुका है तो अब आपको 5 मिनट लगते हैं उसको पढ़ने में। जब वो नहीं आया था तो 500 साल लग जाते। तो चीजें इसलिए नहीं आती है, जो सवाल बनाए जाते हैं, जो जिनको ये सवाल बनाता है और जिनको सोल्व करता है उसे सैकड़ों साल लग जाते हैं। कई बार आप मैथ्स की प्रॉब्लम देखिए, फर्मेट की लास्ट थ्योरम थी, 345 साल लगे थे उसको सोल्व होने में। लेकिन अब उसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पढ़ाएंगे, उसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएचडी स्टूडेंट होंगे या मास्टर डिग्री वाले जो स्टूडेंट होंगे, उनको जब वो फर्मेट की लास्ट थ्योरम पढ़ाएंगे तो हो सकता है 20 या 30 मिनट में पढ़ा दे वो। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन आ चुका है। अब सबको पता है कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। लेकिन क्या 345 साल पहले किसी ने तो नहीं किया? तो वही क्वेश्चन ये रहता है कि क्या करना है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जब हो जाता है तो सबको पता होता है, अच्छा ऐसे करेंगे हो जाएगा। ढूंढना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। हर चीज जो सही हुई है, जो जादूगर है, जो जादू दिखा रहा है, जो आपको 5 बोलों को अपने हाथ पे घुमा रहा है, क्या लगता है पहले दिन उसने 5 बोले उठाई और घुमाना सीख गया? शायद हो सकता है पीछे 10 साल तक उसने वो पहले 2 बोलों से, पहले 1 बोल से स्टार्ट किया हो, फिर 2 बोलों तक गया हो, फिर 3 बोलों तक, फिर 4 बोलों तक। 10 साल उसने गलतियां की होंगी, बार बार बोलें गिरी होंगी, फिर उठाया होगा, फिर किया होगा। 10 साल लगे होंगे तब जाके वो स्टेज पे दिखा पा रहे कि 5 बोलें कैसे घुमाई जाती। तो सेम यही बात है कि ये कहाँ से आया? अब हमें पता है कहाँ से आया, मैं दिखा दूंगा, देखो ऐसे ऐसे करो आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम कैसे आया होगा? फर्स्ट टाइम सैकड़ों गलतियां करने के बाद आया होगा। कभी उसने कुछ माना होगा, कभी कुछ माना होगा, कभी कुछ रख के देखा होगा, कभी कुछ रख के देखा होगा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा। अलग अलग तरीके अपना अपना के देखेंगे, नहीं हुआ होगा। अलग अलग तरीके अपना के देखेंगे, नहीं हुआ होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बस वो पढ़ते हैं जो हो चुका है, जो सही हुआ बस वो पढ़ लिया, गलत वाले पढ़ते ही नहीं। इसलिए हम कभी नहीं सीख पाते, इसलिए हमें जादू जादू लगता है। अगर वो जो 5 बोलों को घुमा रहा है, अगर आप 10 साल उसके साथ रहते और डेली सुबह शाम दिन भर आप उसको प्रैक्टिस करता हुआ देखते, तो विश्वास कीजिए 10 साल बाद वो आपको जादू कभी ना लगता। वो जादू लगता ही नहीं आपको। आपने अचानक
10वीं साल में जब वो परफॉर्मेंस दिखाने हैं तब आप देखने गए, इसलिए आपको जादू लग रहा है। जादू नाम की कोई चीज नहीं है, वो है प्रैक्टिस। तो यही सेम चीज इसके साथ है। अब मैं ये कहूंगा मैंने ये रख दिया आपको, अच्छा सर आपको कैसे पता चला, मैं कहूंगा जादू। लेकिन बेटा कोई जादू नहीं है, ये प्रैक्टिस है, बहुत मेहनत है। आप भी करोगे ये जादू, आप भी सीख जाओ। कोई नया जादू नहीं है, प्रैक्टिस है। सचिन तेंदुलकर ने प्रैक्टिस की थी, उसका बेटा है तो उसे भी करनी पड़ेगी। उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उतनी ही समझ भी रखनी पड़ेगी। समझ और प्रैक्टिस दोनों साथ मिल जाएंगी तो वो हो सकता है सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बेहतर बन जाए, और उन दोनों में कमी रहेगी तो वो सचिन तेंदुलकर से खराब भी बैट्समैन बन सकता है। समझ गए बात? तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, गलतियां 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 गलतियां, और फिर उन गलतियों से समझ समझ और समझ पैदा करना, हर बार समझ पैदा करना। समझ गए बात आप? अब मैं यहाँ देखूंगा बेटा, देखो मैं ऐसे ऐसे हो जाएगा, पहली बार ऐसे नहीं पता चला होगा। मैं कहूंगा देखो आप ए लिमिट लोगे, ए में से ए गया जीरो आ जाएगा, वाई जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। जब आप बी रखोगे तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, एक आ गया, तो लिमिट ठीक होगी ना। बीटा को बीटा बनाना था, बीटा बन जाएगा। देखिए 0 से 1 लिमिट आ जाएगी, अंदर वाले भी ठीक हो जाएंगे, मैं दिखा दूंगा आप। इसलिए मैंने ये रखा। कितना सरल जवाब दे दिया ना मैंने, इसलिए रखा कि देखो लिमिट ठीक हो रही। लेकिन क्या पहली बार अगर यही क्वेश्चन में अगर आपको खुद को करने देता तो क्या आप इतने आसानी से सोच पाते कि ये रखने? नहीं ना। और मैंने इतनी आसानी से क्यों लिख दिया, या जिस किताब जिसने बनाई है उसने इतनी आसानी से कैसे कर दिया? उसने भी नहीं किया, जिसने किताब बनाई है उसने भी नहीं किया। जिसने पहली बार इस क्वेश्चन को, जिसने पहली बार इस सवाल को बनाया है, प्रॉब्लम तो उसकी थी बेचारी, उसने इसका सॉल्यूशन, क्योंकि जो किताब में पर्सन छापता है उसको उत्तर भी पता होना चाहिए, खाली पर्सन नहीं छाप सकता। तो जो प्रॉब्लम बनाते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो सवाल बनाते हैं, वो लोग भी अलग होते हैं, जिसे हम राइटर्स कहते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर अलग होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर भी होते हैं। अच्छे सवाल आ जाए, किताबों में इतने सारे सवाल देखते हैं, कहाँ से आते हैं ये? कोई तो है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, सवाल्स बनाता है। एक अच्छा सवाल बनाना एक अच्छे उत्तर देने से कई गुना ज्यादा टफ काम होता है। आप एक सवाल बना के दिखाइए, अच्छा सा, अच्छा सवाल, सवाल नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा सवाल बना के दिखाइए आप, जिसे दुनिया की आधी आबादी सवाल ना कर पाए, तो आपको पता चलेगा सवाल बनाना ज्यादा टफ है बजाय आंसर देने के। बढ़िया सवाल पैदा करना, बढ़िया सवाल बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बढ़िया सवाल वो बना सकता है जिसकी समझ सॉल्व करने से कई गुना ज्यादा अच्छी है। तो चलिए हम इस पे अब आगे बात नहीं करते। तो ये जो क्यों का जवाब है ना बेटा, ये खुद ढूंढना पड़ता है, खुद ही ढूंढना पड़ता है। महात्मा बुद्ध जो थे वो सत्य की खोज में गए थे, ठीक है, उन्होंने सत्य पा लिया, वो स्वर्ग चले गए, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। बताइए उन्होंने ऐसा क्या बता दिया जिससे अब आपकी हमारी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जाओ ढूंढो, मैंने अपना ढूंढा, आप अपना ढूंढो। सत्य यही है, खुद ढूंढना पड़ता है अपने हिस्से का सच, अपने हिस्से का सत्य खुद ढूंढना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपना ढूंढा, हमें अपना ढूंढना पड़ेगा, कोई किसी के लिए ढूंढ के नहीं ला सकता है ना। तो ये आपकी मेहनत है, आपको करना होगा, आपको ढूंढना होगा कि ये कैसे काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है वो है गलतियां ना करना। अब आप सवाल को सीधा, जैसे मैं भी करवा रहा हूँ, आप सीधा क्वेश्चन देख लिया आपने, आप इसे देख लेंगे, प्रूफ कैसे कैसे हुआ उसे समझ लेंगे, काम हो गया आपका। आपने दिमाग कहाँ लगाया बेटा? बताइए आपने दिमाग कहाँ लगाया? दिमाग तो तब होता जब इस सवाल को करते पता नहीं कितनी बार गलतियां करते, कितनी बार गलतियां करते। जितनी बार गलतियां करते उतनी बार, हर बार एक नई चीज सीखते, हर बार एक नई चीज आपको पता चलती है। अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। गलतियां से सीखते हैं हम, सही से नहीं सीखते, वहम है। अधिकतर बच्चे इसलिए नहीं सीखते क्योंकि वो सही सही कर रहे होते, गलतियां नहीं करते। जो गलतियां नहीं करते वो सीखते नहीं। गलतियां करनी पड़ती है और भरपूर मात्रा में करनी पड़ती है। जो गलती से डरता है वो कुछ नहीं सीखता। अब आप सोचा कि हाँ भी ठीक है, अब आपने मैंने ये बता दिया कि इससे सवाल होता है। अगर आपको याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो आपको ये पता ही नहीं है कि कैसे क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको पता ही नहीं। अब आपको ये पता है कि ये करना चाहिए, ये याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आया, क्यों आया। क्यों का जवाब नहीं है, क्योंकि क्यों का जवाब मैंने जो दिया है वो एकदम घटिया स्तर का है। और सही क्यों अगर आपको चाहिए तो बेटा सोचिए, दिमाग लगाइए, अलग अलग चीजें रख रख के देखिए, कभी कुछ रखिए कभी कुछ रखिए, गलत कीजिए कई बार तो पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या है ना। जैसे आपका मान लो पेट भरा हुआ है, मैं आपके लिए खाना लाता हूँ, मजा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन आप 2 दिन से भूखे हो, फिर मैं आपके लिए खाना लाऊं तो फिर स्वाद कितना आएगा? फिर क्या फर्क पड़ेगा कि रोटी सूखी थी या कैसी थी? तो ये जो भूख है ना वो जरूरी है। और भूख का पैदा होगी जब आप गलत करेंगे, गलत करेंगे, गलत करेंगे, कई बार गलत करेंगे, फिर दिमाग सही पे जाएगा तो वो भूख जागेगी जानने की कि आया कहाँ से, क्यों आया। अभी तो बस मैंने परोस दिया, बेटा ये लो, आप पहले से पेट भरे हुए हो, पर मैंने परोस दिया।
तो ये कमी रहती है, ये सिस्टम में कमी है। तो आपको थोड़ा समझना होगा कि क्यों का जवाब अगर आपको ढूंढना है तो बेटा गलतियां करिए, खूब सारी गलतियां कीजिए, तब पता चलेगा। क्योंकि विराट कोहली कभी भी किसी को भी नहीं बता सकता कि ये शॉट उसने क्यों खेला, और वो एक जवाब देगा, प्रैक्टिस की थी, समझ थी मेरे अंदर कि ऐसी बॉल आएगी, ये समझ थी कि ऐसी बॉल पे फिर मैंने जो प्रैक्टिस की थी उसका नतीजा था कि ऐसे मार, पहले समझ पैदा हुई कि ऐसी बॉल को ऐसे खेलना है, फिर खेलने का जो सारा काम था वो मेरी प्रैक्टिस, मेरे हाथ मेरे पैर की जो प्रैक्टिस हुई थी उसने की। आपके साथ भी ऐसा ही होगा, प्रैक्टिस कीजिए, गलतियां कीजिए, सीखिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक्स माइनस ए बराबर बी माइनस ए वाई, तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लेता हूँ मैं, एक्स बराबर ए बेटा सवालों के अंदर जो आप सोच रहे हैं ना, 15-15 दिन 20-20 दिन एक एक महीना निकल जाता है कई बार एक सवाल के साथ, एक सवाल के साथ माथा पच्ची करते करते महीने महीने निकल जाते हैं। फिर आपने सवाल ही क्या देखे हैं, तो सवाल कुछ है ही नहीं है। तो आप बीएससी फर्स्ट ईयर देख रहे हैं, आप अभी आईआईटी जैम के क्वेश्चन देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को निकालने में कई बार क्वेश्चन इतने बढ़िया क्वेश्चन डाले होते हैं आईआईटी जैम वालों में कि एक एक क्वेश्चन को जब आप निकालते हैं ना तो 10-10 दिन निकल जाते हैं। हाँ, आपने उत्तर ढूंढ लिया कहीं से, नेट पे जाके इंटरनेट पे जाके उत्तर ढूंढ लिया तो ये लोग बात है। अगर आपने खुद किया ना तो 15-15 20-20 दिन निकल जाते हैं क्वेश्चन को करने में। लेकिन क्या 15 दिन बेकार गए? बिल्कुल बेकार नहीं गए। 15 दिन में आपने वो चीजें सीखी जो जिंदगी में कभी नहीं सीखी, हजारों गलतियां की होगी, हजारों बातें नहीं सीखी होगी, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। टाइम लगता है सीखना, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप बाइक चलाना सीखते हैं, क्या तो सीख जाते हैं? नहीं, बहुत गलतियां करते हैं, गिरते हैं, लगती है, एक बार लगती है तो समझ में आती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना लगती बहुत जोर से। हर गलती आपको और आगे बढ़ाती। तो चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। एक्स का डी एक्स हो गया, ए का 0 हो गया, बी माइनस ए वाई का डी वाई हो गया। तो चलिए डी एक्स की जगह ये रख देंगे, ये एक्स की जगह रख दीजिए, डी एक्स की जगह मान रख दीजिए, लिमिट मैंने जैसे बताया था आप ए रखेंगे, ए रखते ये 0 आ जाएगा, वाई बराबर 0 आ जाएगा। तो जैसे आप ए रखेंगे वाई बराबर 0 आ गया, फिर बी रखेंगे, बी रखते यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया, वाई बराबर आ गया 1। ये लीजिए लिमिट ठीक हो गई आपके 0 से लेकर 1 तक। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं, 0 से लेकर 1 तक। एक्स माइनस ए का तो सीधा मान है आपके पास बी माइनस ए इंटू वाई पावर एम माइनस 1, फिर बी माइनस एक्स, एक्स का मान ये रहा, ए प्लस बी माइनस ए इंटू वाई एन माइनस 1 इंटू बी माइनस ए इंटू डी वाई। हाँ, अब आप इसकी तारीफ कर सकते हैं जिसने भी ये सोचा है, जिसने भी इसका सॉल्यूशन बनाया है, मैंने नहीं बनाया। हम तो मीडिएटर हैं साहब, जो सॉल्यूशन बनाते हैं और जो पढ़ते हैं उनके बीच का जरिया है, हम तो आप तक पहुंचाते हैं। ये टीचर जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय मैंने नहीं बनाई, ठीक है, जिसने बनाई है और जो पढ़ रहे हैं उनके बीच का जरिया है। उस चीजों को जो टीचर्स होते हैं, हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया, हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप टीचर्स बन जाएंगे तो आप इसको और आगे पढ़ाएंगे। ये लेजेसी है, ये ज्ञान है जो एक से दूसरी जगह पहुंचता है, ठीक है ना। हम अगर कुछ करते हैं तो हम रिसर्चर कहलाते हैं, हम इनोवेटर कहलाते हैं, लेकिन हम इनोवेटर नहीं है, हम टीचर्स है। टीचर्स का मतलब होता है जो ज्ञान देते हैं, सिर्फ ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो हम ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। बी माइनस ए की पावर एम माइनस 1, वाई की पावर एम माइनस 1, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए माइनस माइनस बाहर है इसलिए माइनस डी वाई। तो बी माइनस ए पर टोटल कितनी पावर आ जाएगी? सबसे बी माइनस ए को इकट्ठा ही कर लेते हैं। बी माइनस ए पर एम माइनस 1 पावर है, यहाँ बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, कॉमन आएगा तो पावर कितनी मिलेगी? एन माइनस 1, और एक बी माइनस ए यहाँ पर है, तो टोटल बी माइनस ए का हिसाब कर लेते हैं। बी माइनस ए पर एम माइनस 1 पावर तो ये वाली, फिर एन माइनस 1 पावर ये, एन माइनस 1 ये, फिर एक पावर ये लीजिए टोटल बाहर आ गया 0 से 1, वाई की पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस वाई की पावर एन माइनस और डी वाई। ये लीजिए बीटा बन गया आपको, ये बीटा फंक्शन तैयार हो गया। एक से एक कैंसिल आउट हो गया और बी माइनस ए की टोटल पावर आ गई एम प्लस एन माइनस 1, और 0 से लेकर 1 तक वाई की पावर एम माइनस 1, 1 माइनस वाई की पावर एन माइनस 1 और डी वाई। ये लीजिए बीटा बन गया। देखिए कितना खूबसूरत, जिसने भी ये सॉल्यूशन बनाया है, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया है, उसने कितना खूबसूरत तरीके से इसको क्राफ्ट किया
m+n-1 ये बन गया बीटा m। फूल पौधे जमीन यही खूबसूरत नहीं होते बेटा, प्रूफ भी खूबसूरत होता है। ब्यूटीफुल प्रूफ कहते हैं उसको, एलिगेंट प्रूफ कहते हैं। कितना शानदार तरीके से इसने बनाया, कितना बढ़िया बनाया। देखिए कहाँ से ये चेंज होकर बीटा में कन्वर्ट हो गया, इसकी वजह से हुआ। ठीक है ना, तो इंजॉय कीजिए, इस सुंदरता को भी इंजॉय कीजिए। मैथमेटिकल ब्यूटी भी अपने आप में एक चीज है। जैसे आपको पहाड़ सुंदर लगते हैं, जमीनें सुंदर लगती है, पौधे सुंदर लगते हैं, हरे भरे बाग सुंदर लगते हैं, सेब से लटके हुए पेड़ सुंदर लगते हैं, सब सुंदर है ना। वो सुंदर से तो ये प्रूफ में भी सुंदरता होती है। आपने सुना होगा बहुत सारे मैथमेटिशियन कहते थे बहुत सुंदर प्रूफ बनाया, बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत सुंदर तर्क दिए। तो बेटा सुंदरता हर चीज में है, वो चेहरे शेप में नहीं है। अगर चेहरे में सुंदरता होती तो पेड़ों में कहाँ सुंदरता? फिर पेड़ सुंदर कैसे लग रहे हैं आपको? उनमें तो कोई चेहरा नहीं है। अब वो घास कैसे सुंदर लग रही है आपको? पहाड़ कैसे सुंदर लग रहे हैं? इसका मतलब सुंदरता जो होती है वो कलर्स में नहीं होती, सुंदरता समझ में होती है। वही पहाड़ किसी को अच्छे लगते हैं, सुंदर लग रहे, किसी को नहीं लगते। इसका मतलब है किसी को समझ में आ रहे हैं, किसी को नहीं आ रहे। तो समझ से सुंदरता आती है। जो चीज आपको जितना अच्छा समझ में आती है उसको उतना ही आपको मजा आता है, और मजा ही सुंदरता लाती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा, और क्यों का जवाब ढूंढिएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।